एक जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज सबको आशीष करे। और अब थोड़ी देर परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर अपने ध्यान को अभी लेने जा रहा है। पिछले हफ्ता मैंने वचन जो प्रचार किया था पूरे फैमिली के लिए वचन था, और मैं विश्वास करता हूँ वही कलाम वही वचन कुछ लोगों के जीवन में कार्य हो गया और कार्य होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे में हाथ मिला के बोलिए परमेश्वर वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए। ओके, आइए सभी लोग अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलिएगा। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय 16 वचन, 16, 17, 18। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16, 17, 18। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें बावी कहने वाली आत्मा थी, और बावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। यहाँ पर एक बात नोट करके मैं बताना चाहता हूँ। पौलुस दुखी हुआ। सभी बोलो पौलुस दुखी हुआ। परमेश्वर का बहुत बड़े अभिषिक्त दास है पौलुस, और ये परमेश्वर के दास पौलुस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर इस बात को कहा, आपकी कृपा मेरे लिए काफी है। और परमेश्वर के दास पौलुस यीशु मसीह को देखकर इस बातों को कहा, मैं आपकी ओर से प्राप्त करता हूं और लोगों को देता हूं प्रभु जी के विषयों में। और परमेश्वर के दास पौलुस यीशु मसीह के लिए बहुत सारे मार खाया। नेक्स्ट बात वही पौलुस जेल के अंदर बैठकर आराधना किया, जेल के नींवें हिल गई, प्रभावशाली सेवा की। वह पौलुस दुखी हुआ। क्या हो गया? दुखी हुआ। सभी बोलो दुखी हुआ। हालेलुया। हम भी क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। हम भी अपने लाइफ में ऐसे विषय आते हैं, हम भी क्या हो जाएगा? दुखी हो जाता है। मन से दुखी हो जाता है, शरीर से, मन से, आत्मा से क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। अरे आप सभी लोगों उस चैप्टर में ही आप अपना ध्यान देना है। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय और 16, 17 और 18। यहाँ पर मेरा प्रचार के मेन टॉपिक ये है, कलीसिया के आत्मिक आंखें खुलना है। और कलीसिया बोलने से एक और कदम आगे बढ़ाकर बोलना चाहता हूं, अरे कि विश्वासियों के आत्मिक आंखें खुलना है। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, अरे कि विश्वासियों की आत्मिक आंखें खुलना है। हालेलुया। क्या है आत्मिक आंखें? यही परमेश्वर के दास पौलुस एफिसी के पत्र पहले अध्याय जब हम पढ़ते हो वो पढ़कर फिर आगे बढ़ेंगे। एफिसी की पत्र पहले अध्याय, और आप उसमें पढ़ना 18 वचन पढ़िए, सॉरी 17 वचन पढ़िएगा। एफिसी पहले का 17। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, उसके बाद और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। देखो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। कौन सी आंखें? मन की आंखें। अगर ये जो इंग्लिश में भी शायद लिखा होगा, मुझे पता नहीं कि कौन सा लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया, लेकिन मलयालम बाइबल लिखा कि आपके हृदय की आंखें, हृदय दृष्टि, हृदय की आंखें क्या हो जाए? खुल जाए।
हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होना जरूरी है। हालेलुया, है ना। अपने हाथ अपने हृदय में रखे, दिल में रखे और बोलिए मेरी आंखें, हृदय की आंखें खुल जाए, मन की आंखें खुल जाए। आपको पता है मन की आंखें क्यों खुल जाए? कुछ कारण है। जब तक हम मन की आंखें, हृदय की आंखें, आत्मा की आंखें नहीं खुलेगा, तब तक हम कुछ बातों को पहचान नहीं पाएगा। हालेलुया, कुछ बातों की पहचान नहीं हो पाएंगे। इस संसार पर असली भी है, नकली भी है। इस संसार पर मैं चाहता हूं कि मेरे जो प्रजा है ना, सबको समझ में आना है ना। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग इस बातों को मेरे सपोर्ट करना चाहते हैं? इस संसार पर असली भी है, नकली भी है ना। पीछे बैठा हुआ मेरे अर्थ उनको नहीं है, शायद सिर्फ उनको पास नकली होगा, असली नहीं होगा। इस संसार में सब कुछ क्या असली भी है, नकली भी है। आजकल नकली इंसान भी आया हुआ है, नकली इंसान भी आया हुआ है। इंसान जो जो काम करेगा वो नकली भी करेगा। अनेक बातों को, अगर आपके पास 500 की असली है तो 500 के नकली भी है। सही गलत है? अगर आपके पास असली पाँव है, नकली पाँव भी है। सही है गलत है? बोलो हालेलुया। इस संसार पर क्योंकि हर एक बात नकली भी है और असली भी। अगर ऐसा है तो आत्मा असली भी है, आत्मा नकली भी है। कितने लोग आदमी बोलेगा? इसलिए आज कलीसिया हम सब मिलकर असली आत्मा कौन सा है और नकली आत्मा कौन सा है हम समझने जा रहे हैं। समझना चाहते हो आप? उसका पहचान आपको चाहिए। उसकी पहचान अगर आपको चाहिए तो क्या करना? सबसे पहले का स्टेप क्या है? आपके मन की आंखें खोलना है, हृदय की आंखें खोलना है। बोलो असली नकली, असली नकली। दोनों हाथ, असली नकली। एक ही हाथ मत दिखाओ, दोनों एक ही जैसे नहीं होता। असली नकली, फिर से असली नकली। हाँ, ये घर में भी करते रहना, ठीक है? हालेलुया। घर में भी एक दूसरे को पूछना, तू नकली आराधना कर रहे हो या असली आराधना कर रहे हो? घर से पूछना, तू नकली वचन पढ़ रहे हो या प्रार्थना भी नकली कर रहे हो या असली कर रहे हो? हमेशा नकली और असली है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आपने जो फूल लगाया नकली है असली है? बोलो ये नकली है। लेकिन वो कोने पर आप देख रहे हो, कोने पे वो कोने पे देख रहे हो, वो असली था, लेकिन गर्मी के कारण से सूख जाता है, सूख गया है। देखो कोने पे देखो, सभी लोग देखो। नहीं दिख रहे तो मुझे बताओ। नकली को पूछो तू क्यों नहीं सूख रहे? नकली बोले कि मेरे अंदर जीवन नहीं है। मेरे अंदर, अरे आप तो हरियाली हरियाली कितना अच्छा कर। पिछले हफ्ते में आए थे बिल्कुल ठीक, इस हफ्ते भी आए बिल्कुल ठीक। आपको गर्मी नहीं लगता है? अरे पास्टर साहब आप क्या जानते हो, मेरे अंदर नहीं है। मैं 1 महीना से भी ऐसे था, आज भी ऐसे है, क्योंकि जीवन नहीं है। हालेलुया। लेकिन इससे पूछो, ये है ना पीछे, इससे पूछो, अरे तू क्यों सो गया? पूरा क्या हो गया? मुरझा गया, पूरा सो गया। पूछो क्या है? क्योंकि वो बोलेंगे मुझे ना पानी मिल रहे हैं, मुझे ना हवा मिल रहे हैं, मेरे अंदर जीवन था लेकिन मैं सो गया। बोलेगा जीवन जिसके अंदर है, उसके अंदर परमेश्वर के वचन की शक्ति जब तक नहीं जाएगा तब तक वो जीवन नहीं होगा।
वो ऐसे रहेंगे कैसे जाए हुए, वो सूखते जाएंगे। आज मैं कलीसिया को बताना चाहता है, अपने आप को पूछना, क्या मैं सूखते जा रहे हो या मैं हरियाली होकर जा रहे हो? अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा की शक्ति है तो आज आप नकली नहीं बनेगा, आप असली विश्वासी बनने जा रहे हैं। आप दिला के बोल सकते हैं असली, बोलो असली, फिर से बोलो असली, फिर से बोलो असली। ये पिछले दिनों में क्या हुआ था कि डिवोर्स हुआ था, डिवोर्स के कारण मैं सुनकर बड़ा हैरान हो गया है, बड़ा हैरान हो गया। वो लड़के ने बोला, पास्टर जी मैं जब लड़की को देखने गया था बिल्कुल ठीक था, शादी पर भी बड़ा अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन शादी हो गई 2 दिन के बाद वो मेरे सामने आया, मैं उसको पहचान नहीं पाया, मैं उसको नहीं पहचान पाया। मैंने बोला बात क्या हुआ? उसने बोला वो लड़की नहाकर अपने मुंह साफ करके मेरे सामने आया, स्टेज पर बैठा तो गोरी था, एक बार झगड़ा धोया, नहाया, गोरी आ गया खाली। हालेलुया। तो पगले स्टेज में बैठा था और जो शादी के पास स्टार्ट तैयार होकर आया था वो असली था नकली था? अरे वो नकली था, वो नकली था। अभी ये असली है। कितने लोग आमीन बोलेगा? आप आज चर्च में आया, नकली चेहरा लेकर आया हो या असली चेहरा लेकर आया हो? हेलो हेलो हेलो, कितने लोगों से बात कर रहा हूं मैं? हालेलुया। आप जो चर्च में आज आया है, आप जैसे बैठा है, जो हालेलुया बोल रहे हैं, जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, क्या ये नकली है या असली है? असली देख रहा हो तो घर में जाना है, असली देख रहा हो तो घर में जाना है। चर्च के अंदर जो प्रकट, जो दिखावा, ये असली नहीं है, ये नकली है। पास्टर जी असली कहां पता चलेगा? पास्टर जी असली कहां पता चलेगा? साइलेंट क्यों है? अभी तो प्रचार शुरू नहीं हुआ तो साइलेंट हो गए। पास्टर जी असली कहां पता चलेगा? पास्टर जी असली कहां पता चलेगा? कहां पता चलेगा? जोर से बोलो ना। हाँ, हालेलुया। अभी आप मेरे साथ आएंगे, ठीक है? अभी आप साथ आएंगे। मेरे प्रचार का टॉपिक क्या है? असली और हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होना है। क्या है? हृदय की आंखें। ओके, प्रेरितों की किताब 16 अध्याय 16 वचन पढ़िए। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें बावी कहने वाली आत्मा थी। मेरे साथ आना, ठीक है? मैं बीच में सवाल भी पूछेंगे तो मुझे जवाब देना। मैं चाहता हूँ चोट बेंचे तक इस वचनों को समझ पाना है। हालेलुया। पत्रोस, सॉरी, पौलुस और ओके, पौलुस और ये दोनों कहाँ जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। बोलो, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। कौन कौन जा रहे थे? पौलुस और प्रार्थना करने जा रहे थे। प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, इनके पीछे से एक दासी आया। उनका नाम नहीं लिखा, लेकिन लिखा है दासी। क्या लिखा? दासी। और वो दासी उनके पीछे से आकर कहने लगा, जिसमें बावी कहने वाली आत्मा थी। उनकी अंदर एक आत्मा है। वो कौन सी आत्मा है? बावी कहने वाले आत्मा। उसके बाद और बावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। बस बस, बहुत बहुत बहुत। सब अभी सब इधर देख रहा, इधर देख रहा। कृपया करके वचन आपके अंदर जाना, इधर देखिए। अब ये दासी है और इसके अंदर कौन सी आत्मा है? भावी कहने वाले आत्मा।
मैं कलीसिया का सवाल पूछना चाहता हूं, ये आत्मा जो पौलुस और सीलास को देखकर जो बोला है वो सही है गलत है? कितने लोग बोलते सही बोला? कितने लोग बोलते सही बोला? हाथ उठाए। कितने लोग बोलते सही नहीं बोला, गलत बोला? हाथ उठाए। जो भाभी कहने वाली आत्मा वो क्या बोला पौलुस को सीलास को देखकर? ये परम प्रधान परमेश्वर का दास है। उसके बाद उद्धार का मार्ग। ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है। सही बोला ना? बोला सही है, लेकिन आत्मा हालेलुया। इधर कुछ बातों को मैं आपको समझाना चाहता है। हालेलुया। ये जो दासी परमेश्वर के दास पौलुस और सीलास के पीछे आया, पीछे आकर बोला, हे पास्टर लोग जा रहे हैं, खुदा के परम प्रधान परमेश्वर के दास लोग जा रहे हैं, ये क्या सुनाते हैं? उद्धार का मार्ग सुनाने वाला व्यक्ति है ये। हालेलुया। एक अच्छा एक वचन किसने बोला? ये दासी के अंदर बैठा हुआ आत्मा बोल रहा है। तो तुम लोग आमीन बोले। अभी आप थोड़ा ये ध्यान रखना, ये जो बात दासों को देखकर बोल रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं सही, बिल्कुल करेक्ट, ठीक बोल रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये कि गड़बड़ है उसके अंदर। क्या है कि गड़बड़ है? ये बोलने से पहले ये क्या किया? ये बोलने से पहले क्या किया? वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। क्या करने लगी? मुझे ये बताओ, सही आत्मा चिल्लाते हैं, नकली आत्मा चिल्लाते हैं? कितने लोग आमीन बोले? आप कैसे पहचानेंगे ये सही आत्मा है या नकली आत्मा है? आजकल के कुछ आत्मा क्या करते? चिल्लाते हैं। अरे बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा चिल्लाया करके कभी नहीं लिखा। लिखा तो मुझे बताना। हालेलुया। पवित्र आत्मा चिल्लाते नहीं, पवित्र आत्मा रुलाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा में रोने के लिए मजबूर करते हैं। पवित्र आत्मा खुदा की उपस्थिति में बैठकर हमें क्या करते हैं? रुलाते हैं। वो रुलाते हैं। कितने लोगों को पवित्र आत्मा रुलाते हैं? धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा। पवित्र आत्मा रुलाते, लेकिन पवित्र आत्मा किसी को भी चिल्लाने अनुमति नहीं देता। मैं आजकल कुछ ऑनलाइन नीति में देख रहा हूं, कुछ शाम को ऐसे चिल्लाते हैं, ये पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा की काम है। आमीन बोलो या ना बोलो, हकीकत यही है। हालेलुया। हाँ देखना, ऐसा चिल्लाते ऐसा चिल्लाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वो प्रचार करते हैं, वो सुसमाचार सुनाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, है ना, वो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन चिल्लाते भी हैं। बताना चाहता हूं, आत्मा अलग है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? जोर से बोलो, आत्मा बोलो अलग है। बोलो आत्मा अलग है। आत्मा से आपके घर में अगर कोई सोच लो प्रार्थना करते ना चिल्लाते हैं, जोर जोर से क्या करेगा? चिल्लाते मतलब कुछ अजीब लगता है, फिर भी कुछ लोग बोलते नहीं ये क्या कर रहे हैं? प्रार्थना उसको ना अच्छी दास के पास लेकर आना, अच्छी दास के पास लेकर, अच्छा ट्रीटमेंट की जरूरत है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? पवित्र आत्मा चिल्लाते नहीं, कुछ भी हो, पवित्र आत्मा नहीं चिल्लाते। अभी देखना, ये चिल्लाकर परमेश्वर के दासों को क्या बोलते हैं? ये परमेश्वर के परम प्रधान परमेश्वर के दास है, और ये उद्धार के कथा हमें सुनाते। नंबर 1 सुसमाचार बता रहा है। अच्छा सुसमाचार है,
और उनकी जो बातों को मैंने देखा है, तो आप एक और वचन मेरे साथ पढ़ना है, वो फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके, मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय 29 पढ़िएगा। मत्ती 8 का 29। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिता कर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना। और समझ पढ़ रहे हो? उन्होंने चिल्लाकर कहा, एक मिनट। मत्ती 8 का 29, मरकुस पगले का 24 पढ़िएगा। मरकुस पगले का 24, मरकुस के सुसमाचार पगले अध्याय 24। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? ओके, उसके बाद क्या तू हमें नष्ट करने आया है? ओके, वो चिल्लाकर कहा, कौन चिल्लाकर कहा? दुष्ट आत्मा चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? ये कौन सी आत्मा है? दुष्ट आत्मा। तो मैंने क्या बोला? चिल्लाने वाली आत्मा कौन सा है? और लूका का सुसमाचार 4 का 34 पढ़िएगा। लूक चैप्टर 4 वर्स 34। हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? ये कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा। क्या बोल रहे? ये यीशु नासरी, तू हमें नष्ट करने आया है, हमें तुझसे क्या काम है? ये कौन बोल रहा है? ये भी दुष्ट आत्मा बोल रहे हैं। और प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 13 वचन, प्रेरितों के काम 19 और 13 वचन पढ़िए। परंतु कुछ यहूदी को जाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंके। देखो, वो किसके नाम लेकर? लेकिन उनके अंदर कौन सी आत्मा है? इसके मतलब जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो भी यीशु मसीह के नाम ले सकता है। हेलो, ये तो लगा भी बोल सकता है। ये प्रूफ हो गया ना? जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो क्या कर सकता है? वो भी यीशु मसीह के नाम ले सकता है। यहाँ पर ये स्त्री, यानी ये क्या बोलते, दासी, यीशु मसीह के नाम लेकर दासों के साथ बात कर रहा है। नंबर 1 भविष्यवाणी किया उसने। क्या किया? अच्छा भविष्यवाणी किया। अगर इस जमाने में तो हर एक लोग उनको क्या करना था? अपने घरों में लेकर जाना था। वो हमारे घर में बैठो, क्या खुदा क्या चाहते, वो भविष्यवाणी करेंगे भी है। लेकिन आत्मा, जो से बोलो, आत्मा कौन सा है? नकली है। आत्मा कौन सा है? नकली आत्मा है। और नकली आत्मा को पहचानने के लिए पहला स्टेप, नकली आत्मा चिल्लाते हैं। एक आराधना शुरू करो, एक प्रार्थना शुरू करो, वो चिल्लाना शुरू हो जाएगा। समझ गया? वो क्या करते हैं? चिल्लाना शुरू। मैं बोलने चाहता हूँ, आजकल की कुछ लेकर आकर बिठाओ, जब वो प्रार्थना करेंगे वो आत्मा चिल्लाना शुरू हो जाएगा। आराधना के बीच में चिल्लाना शुरू हो जाएगा। आमीन। कुछ लोग सोच रहे कि वो खिंचने पवित्र आत्मा आकर प्रार्थना करता, नहीं है। दुष्ट आत्मा चिल्लाता है, पवित्र आत्मा एक दीनता के साथ प्रार्थना करता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा चिल्लाता है, पवित्र आत्मा खुदा के कलाम के अधीन में होकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगुवाई देते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी किसी को भी चिल्लाने के नहीं, पवित्र आत्मा रुलाते हैं। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। नेक्स्ट बात समझ लेना, एक व्यक्ति जो आत्मा में प्रार्थना करता है उनके अंदर असली आत्मा है, और उनके सामने एक व्यक्ति के अंदर नकली आत्मा है। लेकिन वो नकली आत्मा जिसके अंदर है वो भी दुआ करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, वो भी भजन पढ़ते हैं। लेकिन जो अभिषिक्त व्यक्ति के सामने जब खड़े होते हैं ना, जब वो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ये चिल्लाना शुरू हो जाएगा। ये क्या करेगा? चिल्लाना शुरू हो जाएगा। ये चिल्लाना शुरू हो जाएगा। बोले, ये चिल्लाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। 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 नेक्स्ट बात समझ लेना, एक व्यक्ति जो आत्मा में प्रार्थना करता है उनके अंदर असली आत्मा है, और उनके सामने एक व्यक्ति के अंदर है वो भी दुआ करते हैं, वो भी भजन पढ़ते हैं। लेकिन जो अभिषिक्त व्यक्ति के सामने जब खड़े होते हैं ना, जब वो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ये चिल्लाना शुरू हो जाएगा। चिल्लाना शुरू हो जाएगा। ये चिल्लाना शुरू हो जाएगा। बोले, ये चिल्लाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया।
परमेश्वर के दास पौलुस को पता चल गई ये कौन सी आत्मा है। हालेलुया। झूठी आत्मा। है ना? झूठी। परमेश्वर के दास अभिषेक पौलुस को पता चल गया ये कौन सी आत्मा है, और परमेश्वर के दास पौलुस इस आत्मा के द्वारा दुखी हो गया। बोले क्या हो गया? दुखी। जोर से बोले दुखी हो गया। बोले दुखी हो गया। आज कलीसिया जो आत्मा आपको दुखी करवाता है, अब मिलकर उस आत्मा को डांटने जा रहा है। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय और उसका 16 वचन। पढ़ो पढ़ो। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें बाबी कहने वाली आत्मा थी, और बाबी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। उसके बाद वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। बहुत दिन तक ऐसा ही कर आ रहा है। वो नोट करना, बहुत दिन। कितना दिन किया? मैं परमेश्वर दास पौलुस को पूछ रहा हूँ, ये बहुत दिन के लिए आपने इनको क्यों छोड़ दिया? बहुत दिनों से कर आ रहा है। पौलुस, आप जब फर्स्ट डे में आपने उसको क्यों नहीं डांटा? पौलुस बोलेंगे ऑर्डर नहीं मिला। हेलो, ऑर्डर। सेकंड डे में आप क्यों उस शक्ति को नहीं डांटा? पौलुस बोलेंगे मुझे अगुवाई। तीसरे दिन में पौलुस के पास आया और उसको क्या करने लगा? बड़ा परेशान करने लगा। पौलुस डांटा? पर पौलुस क्या बोलेंगे? पौलुस क्या बोलेंगे? मुझे अगुवाई। परमेश्वर की आराधना करने वाले अभिषिक्त दास लोग अगुवाई के बिना कुछ नहीं करते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के दास के वचन में लिखा, पौलुस ये बात सगलते हुए कितने दिन हो गया? बहुत दिन हो गया। अरे बहुत दिन तुम्हारे लिए आशीष के कारण नहीं है। हम क्यों चुप हैं? पौलुस क्यों चुप है? पौलुस को पता है जब खुदा मुझे बोलेगा फिर मैं डांटेंगे। हालेलुया। लेकिन खुदा की अगुवाई के बिना एक कदम भी हम आगे नहीं रखना है। कुछ लोग है ना, मिलते हुए शैतान को डांटना शुरू कर देते हैं। उनको अगुवाई नहीं मिलता, अगुवाई मिला नहीं है, उससे पहले क्या कर देगा? तुझे पता है मेरा दादा परदादा पास्टर था, मैं इतना साल उपवास रखा था, मैं बड़ा तगड़ा मोटा बंदा हूं, तू मेरे साथ तो यीशु के नाम से क्या हो जाए? निकल जा। या इससे बोलेगा ना, बाद में ही बीमार हो जाएगा, क्योंकि उनको अगुवाई नहीं है। उसका तजुर्बा बोलते हैं उसको, हाँ, उसके एक्सपीरियंस के द्वारा वो शैतान के साथ क्या करने जा रहे हैं? लड़ने जा रहा है। अरे ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये ऊपर की अगुवाई चाहिए। हालेलुया। इतने अभिषेक दास पौलुस बहुत दिनों से ये तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी कभी सोच रहा पौलुस इतना दिन से कैसे संभला। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से आपको तंग करने वाले दुष्ट आत्मा को देखकर आप दुखी हो गया ना। अपने घर के अंदर, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो बातों को लेकर आप कितने दुखी हो गया। परमेश्वर से आज भी पूछा, प्रभु मैं इस बात में दुखी हो चुका हूं, मैं क्या करूं, लेकिन आपको अगुवाई नहीं मिला है। आज परमेश्वर का अगुवाई देने जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया अगुवाई के बिना कुछ नहीं करता। परमेश्वर के जन अगुवाई के बिना कुछ नहीं करते हैं। हमारे हाई कमांड हमें वहां से कमांड देगा, फिर कलीसिया एक्शन में आएगा। हमें तो एक बात आपको बता दें, उसके परमेश्वर के बिना शैतान से नहीं लड़ना। तो लोग आमीन बोलेगा? नहीं, उसके परमेश्वर के बिना नहीं लड़ना। जोर से बोलो, नहीं लड़ना। फिर से बोलो, नहीं लड़ना। ये छोटी मोटी बात नहीं है जी, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप बोलेंगे नहीं जी मैं लड़ूंगा शैतान के साथ, मैं कर दूंगा, इसलिए आप 4 दिन के बाद फिर 4 पाई पे, 4 दिन के बाद 4 पाई पे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपकी एक घर में प्रार्थना की,
हालेलुया। और थोड़ी देर के बाद वही प्रॉब्लम हमारे ऊपर, हालेलुया। मैं भी प्रार्थना करता हूं और जिनके लिए प्रार्थना करता है, कुछ दिनों के बाद वो समस्या में भी अपने जीवन में क्या करता है, महसूस करता है। हालेलुया। ये शैतान जो है हमें वजन में कहा हमें दुखी करना चाहता है। क्या करना चाहता है? दुखी करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर एक बात कह रहा है, पौलुस आज के बाद तू दुखी हो, तू दुखी नहीं हो ना, उल्टा उसको दुखी करो। हमें लेकिन एक बात कभी से समझना, पौलुस की आंखें, मन की आंखें खुला था, इसलिए पौलुस को पता चल गया आपका कौन सा है। ये बहुत दिनों से ना पौलुस के पीछे आकर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो पौलुस ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया पौलुस बोल रहे, बहुत दिनों से ये आ रहे हैं इनके पीछे, और पौलुस ने उसके साथ मिलकर ताली बजाया, जब से बोल पौलुस उनके बाद मिलकर, उनके साथ मिलकर हालेलुया प्रेज़ और आराधना किया। पौलुस को पता है ये लेते हैं यीशु के नाम, लेकिन इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। ये कलीसिया हर जगह में नहीं जाना, नहीं, हम कहां जाते हो हर जगह में, हम तो नहीं जाते हैं, हम उधर नहीं जाते, इधर नहीं जाते, नहीं। मैं बोला हर प्रेयर मीटिंग में, ये अंडरलाइन करके बोलने की जरूरत है, हर प्रार्थना सभा में, हर प्रार्थना सभा में, हर प्रेयर मीटिंग में, हर कन्वेंशन में, हर कॉटेज मीटिंग में, हर फास्टिंग प्रेयर में नहीं जाना। आत्मा की फर्क हमारे अंदर होना जरूरी है। अरे उधर भी यीशु मसीह के नाम, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन यीशु मसीह का नाम इधर भी लिया, कौन? भाभी कहने वाला दासी, वो भी यीशु मसीह के नाम लेकर आया पौलुस के पास। लेकिन एक बात समझ लेना, अभिषेक पाए वो पौलुस को पता चल गया इसके अंदर यीशु की आत्मा नहीं, इसके अंदर भाभी कहने वाली आत्मा है। तुझे फरमाएगा, तुझे गिराएगा, तुझे दुखी करेगा, तुझे मुश्किल में डालेगा। कलीसिया जागो, उस आत्मा को डांटने की जरूरत है। कितने लोग आमीन बोल सकता है? और कितने लोग आमीन बोल सकता है? हमें कुछ कलीसिया में मैं देख रहा हूं, पानी के पूरा बोतल उठाए हुए हैं और प्रार्थना करके पूरे विश्वासियों के ऊपर थोक दिया है, और सभी हालेलुया, और सब वॉलंटियर्स को खड़ा किया और लात उठाया, लात ऐसे किया, सभी लोग गिर पड़ा। नंबर 1 लूसीफर उस कलीसिया के अंदर बैठा हुआ। मैं बताना चाहता हूं आपको, उस कलीसिया में होली स्पिरिट नहीं है। नहीं पास्टर जी, उस कलीसिया में परमेश्वर का प्रचार हो रहा है, उस कलीसिया में वचन प्रचार हो रहा है। मैं बोलूं वचन प्रचार होने दो, उपवास होने दो, लेकिन आत्मा अलग है। ये पवित्र आत्मा नहीं है। ओ कितने लोग आमीन बोले? हमें कोई भी आत्मा होने दो, लेकिन हमें छुटकारा चाहिए। हमें क्या चाहिए? छुटकारा। जैसे बोलो छुटकारा। दासी क्या बोल रहे हैं? दासी क्या बोल रहे हैं? उद्धार के मार्ग बोलो, कथा सुनाते हैं। आपका कौन सा है? ये पौलुस को पता चल गया। हर पौलुस को ये बात पता नहीं चलता, लेकिन पौलुस को पता चल गया दासी के अंदर कौन सी आत्मा है। कलीसिया कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए। जो यीशु मसीह के नाम लेते हो, वो यीशु मसीह के नाम ले रहे करके आप उनके पीछे मत जाओ, आप आत्मा के फर्क रखो। हालेलुया। खुदा के वचन में पढ़ना नहीं, मत्ती के सुसमाचार 24 लास्ट में लिखा जाएगा, अंत्य दिन में मेरे नाम लेकर तुम्हें फरमाएगा। किसके नाम लेकर? अरे यीशु मसीह के नाम लेकर शैतान तेरे पास आएंगे, वो किसी और के नाम लेकर नहीं आएगा, यीशु के नाम लेकर आएंगे तुझे फरमाने के लिए। आज परमेश्वर के नाम से मैं बताना चाहते हैं, हर जगह में यीशु मसीह के नाम जगह पर ले रहे हो, हर जगह में मत जाओ, आत्मा अलग है। आत्मा बोलो, आत्मा अलग है। इस वचनों को पूरा आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पौलुस को बोला, पौलुस
अभी तू आगे जा रहा था, आगे आगे जा रहा था, अभी पीछे पीछे कौन आ रहे थे? कौन आ रहे थे पीछे पीछे? दासी आ रहा था। अभी नीचे पढ़ना, पौलुस ने क्या किया? हाँ, वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। बहुत दिन तक ऐसे ही क्या करने लगा? बहुत दिन तक ऐसे ही करते रहा, बहुत दिन तक। कितना दिन है? बोलो बहुत दिन। कितने दिन से शैतान आपको तंग कर रहे हैं? बोलो कितने दिन से आपकी प्रार्थना के विषय के ऊपर उत्तर नहीं मिल रहा है? कितने दिनों से एक ही बात लेकर आप सोया नहीं? सभी लोग मेरे साथ नहीं है। कितने देर से आपके जीवन में परेशानी आ रहे हैं? बोलो बहुत दिन से। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा, आज तो समझो ये कौन तुझे तंग कर रहा है। हालेलुया। ये एक आत्मा है। बोलो ये एक आपकी घर का मेल मिलाप को तोड़ने के लिए बहुत दिन से काम करने वाले एक आत्मा है। आप सोच रही है होली स्पिरिट है, लेकिन ये होली स्पिरिट नहीं है, ये भाभी कहने वाली आत्मा है। इसके बाद बहुत दिन से, उसके बाद परंतु पौलुस दुखी हुआ। परंतु पौलुस दुखी हुआ। पहले बात बहुत दिन से, नेक्स्ट बात पौलुस दुखी हुआ। बोलो पौलुस, पौलुस, पौलुस। आज हमारे बीच में भी काफी लोग दुखी हुआ। क्या हो चुका है? काफी लोग काफी विश्व में दुखी हो चुका है, लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रहा है मुझे कौन दुखी करवा रहा है। हालेलुया। पौलुस दुखी हुआ और पौलुस ने क्या किया? नीचे नीचे और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। ये स्त्री, ये जो दासी कौन सी नाम लेकर आया था? सचिन, ये दासी कौन सी नाम लेकर आया था? ये पौलुस के पीछे कौन सी नाम लेकर आया था? कौन सी नाम ले, मैं ये नहीं पूछा कौन सी आत्मा लेकर, कौन सा नाम लेकर आए थे? बोलो यीशु मसीह के नाम लेकर आया ना। बोल, ये भाभी कहने वाला स्त्री इस पौलुस के पीछे कौन सी नाम लेकर आया? यीशु मसीह के नाम लेकर आया। अभी पौलुस पीछे मुड़कर कौन सी नाम लेकर डांट रहा है? बोलो यीशु मसीह के नाम से। ये दासी या ये स्त्री कौन सी नाम लेकर पौलुस के पीछे आ रहा है? लेकिन पौलुस पीछे मुड़कर कौन से नाम से डांट रहा है? अभी सभी इधर ध्यान देना। पौलुस के अंदर असली आत्मा, इस स्त्री के अंदर नकली आत्मा। कुछ लोग समझ में आया? इस पौलुस के अंदर असली आत्मा, स्त्री के अंदर, लेकिन दोनों एक ही नाम ले, एक ही नाम लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नहीं, स्त्री कौन सा नाम ले रहे? पौलुस कौन सा नाम ले रहे? क्या डिफरेंट है? दुनिया में क्या डिफरेंट होता है? दुनिया में सबके सामने सभी लोग बिल्कुल सही है, लेकिन ये नकली आत्मा, पौलुस के अंदर असली आत्मा। मुझे दो लोग चाहिए, दो लोग चाहिए मुझे, दो लोग, कोई बड़े दो लोग कोई आओ निकलिए आओ। और कौन आएगा? अब ये एग्जाम्पल बोलना चाहता हूं। ये नकली आत्मा और ये बोलो असली आत्मा। ये स्त्री के अंदर नकली आत्मा है, ये पौलुस के अंदर, ये बहुत दिनों से पौलुस को क्या कर रहे हैं? तंग कर रहा है, बहुत दिन से तंग कर रहा है, बहुत दिन। हम में तो क्या बोलेंगे? अरे वो यीशु मसीह के बहन है, सॉरी यीशु मसीह के दासी है, यीशु मसीह के नाम लेकर आ रहे हैं, ये मुझे तंग क्यों करते हैं? नहीं समझ में आ रहा। ये भी यीशु मसीह की आराधना करते हैं, ये भी यीशु मसीह के नाम लेकर आते हैं, इनके द्वारा मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कुछ तकलीफ हो रहे हैं। हम में तो क्या बोलेंगे? वो मेरे अंदर की कमजोरी है, मेरे अंदर के प्रॉब्लम है। हेलो, सही है गलत है?
सही है गलत है? वो भी किसके ना, वो भी पौलुस का ना ऐसे ऊंचे उठा रहे, ओ जो परम प्रधान परमेश्वर का दास है। कुछ लोग हमें भी बोलते हैं इतना बड़ा पास्टर को मैंने कभी भी, जितना आपको ऊंचा कर रहा उतना ऊंचा से तुझे छोड़ देगा वो नीचे। हालेलुया। जितने आपको लोग ऊंचा करते हैं उतना ऊंचा 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 लेकर जाएगा। हम बोलेंगे सबसे टॉप में जाकर आपको क्या कर देगा? ये इसको ऊंचा कर रहे पौलुस को। पौलुस आप परम प्रधान परमेश्वर का दास है। उसके बाद तेरे पास क्या है? उद्धार का कथा सुनाते हैं। इतना अभिषिक्त दास है, इतना बढ़िया है। कौन बोल रहे हैं? दास ही बोल रहे हैं। अगर पौलुस की जगह में हम होते तो क्या करना था? ऐसे हो रहा था ना। और अब देखा, मेरे बारे में देखा गवाही, और उनको बोलेंगे आप ऐसे करो, यूट्यूब में भी डालो मेरे बारे में गवाही, मेरे यूट्यूब में डालो। पौलुस ने बोला तू जो बोल रहे ना, मुझे पता है तेरे अंदर कौन सी आत्मा है। आमीन। तो मोहनलाल भाई को पता नहीं चल रहा, वजन नहीं, संजू भाई को भी नहीं पता चल गया, नहीं पता चला। और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग पूजा बहन को पता नहीं चला, थोड़ा थोड़ा चला। और रीता सिस्टर आपको भी थोड़ा सा पता चला, लेकिन ज़्यादा नहीं पता चला। अनिल भाई तो बिल्कुल नहीं है। इधर देखो, ध्यान दो, पूरी जाएगा अंदर वाले, पूरी वजह अंदर जाएगा। हेलो विकास भाई, आपको थोड़ा सुन रहे लेकिन पूरा पता नहीं चला। मेरे साथ दो, फिर पता चलेगा। बोला हालेलुया। आज आत्मा के फर्क होना बहुत जरूरी है। आत्मा को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके अंदर कथा। आलविन इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ, आलविन इधर आ जाओ, इधर खड़ा जाओ, उधर बैठो। हालेलुया। ओके, भावी कहने वाले आत्मा पौलुस को देखकर बोला तू बहुत बड़ा पास्टर है, बहुत बड़ा पास्टर है, आपकी जैसे और कोई नहीं। लेकिन एक छोटा बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपको कैसे पता है ये व्यक्ति जो कथा सुना रहे हैं ये स्वर्ग राज्य में लेकर जाने वाला कथा है? आपको कैसे पता है ये परम प्रधान परमेश्वर का दास है? वो छोड़ो, दास भी छोड़ दो, आपको कैसे पता है परमेश्वर परम प्रधान है? नहीं, मुझे लोग पता ही। एक को सवाल हम इनसे पूछेंगे, निकली आत्मा को पूछेंगे। आपको पढ़ो वो लाइन क्या बोला उसने? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। एक मिनट, आपको कैसे पता है ये परम प्रधान परमेश्वर परम प्रधान है? ये भावी करने वाले आत्मा को पूछो, आपको कैसे पता है हमारे परमेश्वर? जोर से बोलो। आजकल कथा बोलते ना, आजकल कथा लेकर बहुत सारे लोग आया है, लेकिन असली कथा बाइबल है। हालेलुया। अरे तू जो कथा सुनाते हैं वो श्वास बंद हो जाएगा तब तक है, लेकिन हम जो कथा सुनाते हैं ये मार्ग है। हालेलुया। आपकी कथा लिखी हुई कथा आप जो लोगों से सुनेगा वो लिखेगा। अभी क्लिक हो रहे होंगे किसके बारे में मैं बता रहा हूं। आप लोग आपके सामने बैठेंगे, नाम पूछेंगे, लिखेंगे, वो कथा सुनाते हैं, लेकिन मैं जिस कथा के बारे में प्रचार करते हैं ये स्वर्ग राज्य का मार्ग है। ये मार्ग है, बोला मार्ग है। इसके अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा को पूछो तुझे कैसे पता चला कि ये यीशु मसीह परम प्रधान है? पूछ लेना इनको। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके नीचे एक और बात लिखा, ये जो ये दास है ना, इसके अंदर जो आत्मा है, इनके पीछे काफी लोग हैं। वो कौन था? हाँ, उसको जो लिखा ना, हाँ पढ़ो ना, वजह पढ़ो। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए। एक मिनट, इनके पीछे बहुत सारे स्वामी लोग हैं। क्या बोलते हैं? आप लोग बाइबल में देख रहे हैं ना,
ये अकेले नहीं है, इनके पीछे क्या है? स्वामी लोग। इधर देखो, स्वामी लोग है। इनको आगे रखकर ये स्वामी लोग कमाई कर रहे हैं। नहीं समझा? इनको आगे रखकर क्या कर रहे हैं? कमाई कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे है, क्या ये दासी को आगे रखकर कमाई कर रहे हैं या ये नकली आत्मा को रखकर कमाई कर रहे हैं? जैसे बोलो, क्रिश्चियन लोगों से लोग क्यों छीड़ होते हैं? क्रिश्चियन भी छोड़ो, परमेश्वर के दास मीनू भास्कर, परमेश्वर के दासों को देखकर लोग क्यों छीड़ होते हैं? परमेश्वर के दासों के प्रचार को सुनकर लोग परेशान क्यों होते हैं? परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि स्वामी तेरे कमाई हम खत्म कर रहा है। आमीन। कितने लोग आमीन बोलेंगे? कितने लोग समझ में आया? हम कोई घर में जाकर जब प्रार्थना करते हैं, हम जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जादू टोना को तोड़ देते हैं, बीमारियों को चंगा करते हैं, स्वामी तुझे आग क्यों लगता है? क्यों लगता है तुझे आग? एक परिवार मसीह में जब आते हो, तुम्हें आग क्यों लगता है? एक परिवार खुदा में आते हो, तुम्हारे हमें गांव के अंदर, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर जो प्रधान है, उसको आग क्यों लगता है? क्यों लगता है? आंसर, उनके कमाइयों को क्या कर रहे हैं हम? यहां पर बैठा हुआ एक परिवार के एक बात मैं बताना चाहता हूं। ऐसे एक दिन था, तुझे आगे रहकर वो कमाई कर रहा था। ऐसे एक समय था, तुम्हारे परिवार को आगे रखकर वो कमाई कर रहा था। तुम्हारे परिवार को आगे रखकर वो विस्तार में कमाई कर रहा था। Oh Jesus, Hallelujah, बोलो Hallelujah। अजय भाई, मेरे ये प्रचार समझ में आ रहे हैं? मेरे प्रचार समझ में आ रहा है अजय भाई? मैं बताना चाहता हूं, अभी भी कुछ परिवार इसके अंदर है, आपको देखकर कुछ लोग कमाई कर रहा है, कमाई कर रहा है। फिर से मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं। इसको आज स्त्री दासी को आगे रखा, इसके अंदर कौन सी आत्मा है? हावरिकर। और इसको आगे रखकर ये स्वामी लोग क्या कर रहे हैं? और कमाई कर रहे हैं। हमें भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। हमें आगे रख के क्या कर रहा था? कमाई कर रहा था। कैसे कमाई कर रहा था? भाभी कहलाकर, अरे तुम 6 दिन के बाद उधर आ जाओ, ये करो वो करो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, शांत ठीक हो जाएगा। ये कमाई करेंगे और स्वामियों को देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। परमेश्वर के दास पौलुस की बात पता चल गया। लेकिन आप चर्च में आने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उनको प्रॉब्लम जो आपकी वजह से कमाई कर रहा था। हालेलुया। आपके घर को पूरे खत्म करने के लिए जो लोग योजना बनाया था, उनकी योजना क्या हो गई? सफल नहीं हुआ, उनको परेशान हो गए, वो आपको तंग करना शुरू हो गए। लोग बोलते तुम तो सब कुछ धर्म छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। क्यों बोल रहे हैं? उनके कमाई खत्म हो गया। बोले क्या हो गया? कमाई खत्म हो गया। पहले क्या होता था, कम से कम एक हफ्ते में कोई 5 बंडल अगरबत्ती तो लेते ही लेता था मेरे दुकान से। वो कमाई खत्म। मगर तो मेरे दुकान से संदेशरिया, हाँ, मेरे दुकान से ये पक्का इलायची और उसके बाद सूखा हुआ नारियल, उसको सूखा हुआ नारियल सूखा हुआ। आज तक सूखा हुआ नारियल पूरा बोरी में रखा, कोई लेन नहीं लगा। अरे हमारा कमाई खत्म। बोलो वो आपको छेड़ेगा नहीं? वो आपको बोलेगा नहीं? बोलेगा या नहीं बोलेगा?
बोलेंगे नहीं बोलेगा? बोलेगा। उनको बोलना हम असली आत्मा को पहचान लिया। आमेन। हालेलुया। अभी हम असली आत्मा को पहचान लिया। अरे आपको लगे कि कमाई कर रहा था स्वामी लोग, ये जो बोलेगा भाभी कहलाएगा, ये बोलेगा, उसके बाद लास्ट में स्वामी लोग आएंगे शाम को, बोले क्या हो आज कितने कनेक्शन हो गया, आज कितने कनेक्शन हो गया, कोई 10,000 तक हो गया, ठीक है 2,000 तक को, ये 5 लोग हैं, 5 लोग 10,000 कमाए होते कितना हो गया, 5 लोग है 10,000 कमाया, 1 लोग कितना मिलेगा, आप लोगों को पता है 2,000 मिल गया ना, कौन सी आत्मा को लेकर भाभी कर, ये 10 साल के कमाई एक हालेलुया में खत्म हो गया। कितने आदमी बोलेंगे ये कमाई कर रहा था इस दासी को लेकर, उनके अंदर जो आत्मा था उसको लेकर कमाई कर रहा था, स्वामी लोग परेशान हो गई यीशु के नाम से। हालेलुया। मुझे ना बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारे प्रजा जानते हैं पब्लिक में, इसलिए कुछ बातें हम लिमिट के साथ में बोलता हूँ, तो बहुत बोलना था। हालेलुया। और ये स्वामी लोग कमाई कर रहा था, नेक्स्ट रबी पढ़िएगा नीचे उसके बाद। हाँ, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से, और स्वामी लोग के बारे में बोलते उसके बाद बोलिए। वो पौलुस के हाँ। और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हाँ, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, हाँ। जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। ओके, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की अभिषिक्त दास पौलुस मोड़कर, यानी पीछे मोड़कर क्या बोला, पीछे मोड़कर क्या बोला, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम मैं से, तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। निकल जा। तब तक के पौलुस से पीछे नहीं देखता था, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात बोला, बीतते हुए बातों को स्मरण मत करो और पीछे की ओर नहीं देखो। पौलुस इसलिए कभी भी पीछे नहीं देखता था, क्योंकि जितने भी मुश्किल हो गया, क्या जितने भी दुखी हो गए पीछे नहीं देखा। लेकिन जब नहीं की आज्ञा आया ना, पौलुस पीछे मुड़ के देखा। सभी देखो पीछे मुड़ के, ये नहीं पूरे तरीके से पीछे मुड़ के देखो। हालेलुया। जो रास्ता पर हम आया, जो समस्या को लेकर हम आया, जो परेशानियों को लेकर आया, आज उस शक्ति को डालने के लिए आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? जो आपके घर को दुखी करवा रहे हैं, जो आपके घर को दुखी रखते हैं, उसको डांटने के लिए तैयार है? ये बहुत दिनों से हमें दुखी कर रहे हैं, इसको डांटने के लिए तैयार है? पौलुस को परमेश्वर वाला, बेटा पीछे मुड़ के देखो। किसको देख रहा है? भाभी कहने वाला दासी को। दासी ने सोचा इतने दिनों से मैं इनके पीछे आया, कभी भी मुझे पीछे मुड़कर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो जो मैं बोलते गया सुनते गया। भैया हम तेरे बात सुनते जा रहा हूं, सगलते जा रहा हूं, इसके मतलब ये नहीं हम तुमसे डरा हुआ है। हम तेरे बातों को सुन रहा हूं, हम तेरे हरकत देख रहे हैं, तू जो जो कार्य कर रहा है सब कुछ हमें देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं शैतान हम तुझसे डरे हुए। शैतान को कान खोल कर सुन, हम इसलिए चुप है क्योंकि ऑर्डर नहीं मिला है। वो कितने आगे बोले हमें ऑर्डर नहीं मिला, बोला हमें ऑर्डर नहीं मिला। क्या समझे बातों को? जगह पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, जगह पर आप काम कर रहे हैं, जगह पर आप काम काज कर रहे हैं, कितने बार आपको दुखी करवाते हैं, कितने बार आपको दुख करवा रहे हैं, कितने बार आपके अलग अलग बातें बोल रहे हैं, अभी तक आप चुप क्यों हैं? एक लफ्ज उनको क्यों नहीं बोला? वो लोग सोचे डरे हुए हैं। नहीं, हम डरे नहीं शैतान, हम डरने वाले नहीं शैतान।
मिला, हमें अधिकार नहीं मिला, लेकिन आज तुझे छोड़ेंगे भी नहीं। आज तुझे और आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। और परमेश्वर की दास पौलुस पीछे मुड़ कर बोला मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। एक मिनट रुको। पौलुस ने ये बोला मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग है ना शैतान के सामने जा यार, शैतान के सामने यार जा, वो तो जा, है ना। कुछ लोग शैतान के सामने क्या बोलते हैं, हमारे क्लासी क्या बोलते हैं, क्लासी छोड़ दे। अरे अभी भी मेरे पीछे आ रहा तू किससे? शैतान के सामने रिक्वेस्ट नहीं, शैतान के सामने कमांड। मैं रिक्वेस्ट नहीं। कुछ लोग मैंने देखा हूं, कुछ लोगों को देखा हो, वो उसके सामने एक बार एक व्यक्ति है, वो नाम नहीं, एक व्यक्ति है, उनके कलीसिया के अंदर दुष्ट आत्मा निकली गई। वो जाके बड़ा मुश्किल होगी, नहीं जा रहे, लास्ट में अभी तो जाए, इसको तंग मत कर, अभी तो ऐसे बोल रहे शैतान को, अभी तो जाए। हालेलुया। वो परेशान हो गए, नहीं जा रहे हैं, अभी तो जाए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा तो शैतान का रिक्वेस्ट नहीं, तो शैतान को आज्ञा देना है। क्या देना? कमांड देना। बोले कमांड देना, बोले कमांड देना है। परमेश्वर के अभिषेक दास पौलुस ने पीछे मुड़ के क्या बोला? यीशु मसीह के नाम से। उस वक्त ये दासी के अंदर बैठा हुआ शैतान भी क्या बोल रहा है? आत्मा पता क्या बोला? अरे तू जो यीशु मसीह के नाम लिए, वो ही नाम लेकर मैं तेरे पास आया। हालेलुया। वही नाम लेकर मैं आज कल की दुनिया विश्वासी समझने की जरूरत है। वहां पर भी यीशु मसीह के नाम, यहाँ पर भी, यहाँ पर ताली बजा रहा है, उधर भी हालेलुया है, इधर भी भविष्यवाणी है, इधर भी छुटकारा है, इधर भी बोलो, उधर भी नाचना है, इधर भी। देखिए इधर असली आत्मा है, उधर ही ये भी पकड़ना है, ये भी पकड़ना है। हालेलुया। आपकी सब कुछ सही में है, लेकिन आत्मा अलग है। बाकी सब टनाटन ये ओके है, लेकिन क्या? कैसे बोलो? फिर से बोलो। ना किसी के टॉवल चाहिए, किसी के पास टॉवल है, टॉवल रूमाल है। मैं तो आज लेकर नहीं आया, किसी के पास रूमाल है तो हाँ। पहले बहुत लोग रूमाल लेकर आता था, क्योंकि आजकल ऐसे लगने की वजह से रूमाल नहीं लेके आ रहे थे। वो रूमाल नहीं है, उसको बोलते हैं श्वान। हालेलुया, हालेलुया और हालेलुया। आज के लोगों के पास रूमाल है, लेकिन लोगों के पास बाइबल नहीं है। धन्यवाद। हालेलुया बोलते रहना, ठीक है? हालेलुया। आज के लोगों के पास बाइबल नहीं है, आज के लोगों के पास अभिषेक रूमाल है। अभिषेक पाया है रूमाल, अभिषेक पाया हुआ रूमाल है। बाइबल की क्या जरूरत है? हालेलुया। बाइबल की जरूरत है? बोलो बाइबल की जरूरत है? अभिषेक रूमाल है। कुछ लोग अभिषेक रूमाल पॉकेट में भी रखा, अभिषेक रूमाल गाड़ी में भी रखा। पहले जमाने में ये रूमाल तो पसीना, हाँ, आज का रूमाल अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो कुछ भी हो, धन्यवाद। लेकिन ये अभिषेक रूमाल है, सोच रही अभिषेक है। आप कभी सोचा, पूछा, स्टडी किया, खुदा से पूछा, प्रभु रूमाल तो ठीक है, लेकिन रूमाल के अंदर काम करने वाला अभिषेक कहां से है? हालेलुया। इसके पीछे काम करने वाला अभिषेक कहां से है? कभी पूछा आपने? मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। ये सब कुछ अफ्रीका से आए हुए हैं। कहां से आए? अफ्रीका से। घर से बोलो। आप में से कितने लोगों को पता है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में पूरा विश्व में, पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा जादू टोना चलने वाले की कंट्री था कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका। हेलो, अफ्रीका, जोर से बोलो अफ्रीका। अब क्या हुआ? अफ्रीका में जादू टोना नहीं चल रहा, क्योंकि बड़े बड़े अभिषेक दास लोग उठ खड़े हो गए। बहुत सारे लोग मसीह में जाने लगे, बहुत सारे लोग खुदा को ग्रहण की, इसलिए जादू टोना नहीं चल रहे और स्वामी के कमाई बंद हो गई।
अभी वो स्वामी लोग क्या कर दिया, वही जादू टोना, वही मंत्र, वही शक्ति रूमाल के अंदर घुसा दिया। ये हालेलुया बोलने में दम चाहिए। अभी देख रहा है तो कितने लोग इधर आएंगे। ये रूमाल के अंदर क्या कर दिया, वो सेम शक्ति किस पे डाल दिया, रूमाल के अंदर डाल दिया। और यही रूमाल आते आते हमारे इंडिया में आ गया। इंडिया में आने के बाद कौन सा स्टेज में आए मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आप अच्छा से जानते हैं। वहां पर आए और कमाई देखना, वहां से खरीद कर रूमाल यहां पर आए और यही रूमाल दूसरों के सिर के ऊपर रखेंगे। अरे वाह ना, ये बकरा क्या हुआ, समझ लेना ये बात। एक व्यक्ति के अंदर रूमाल रखेंगे और बिगोश, क्या बोलते बिगोश, एक व्यक्ति को वो रूमाल रखेंगे। मैं भी ये रूमाल मिनिस्ट्री शुरू करना चाहता है, अगर बाइबल में ऐसे लिखा हो। हालेलुया। मुझे बताओ, मैं भी शुरू करूंगा। एक बार पतरस ने इस्तेमाल किया, लेकिन बाइबल के अंदर कई बार भी नहीं लिखा ये मिनिस्ट्री करो, ये मिनिस्ट्री करो, ये मिनिस्ट्री नहीं है। हालेलुया। उसी वक्त खुदा ने अगर ऐसे है तो पतरस नाव और जाल भी इस्तेमाल किया था, नाव और जाल लेकर आओ। हालेलुया। कभी नहीं। ये रूमाल की अभिषेक लोगों को ऊपर रखना किया। अभी लोग क्या करने लगा, लोग प्रार्थना भी बंद कर दिया। लोग वचन बाइबल तो पढ़ते नहीं है, उपवास रखते नहीं है, उनको क्या चाहिए, रखो जी रूमाल। हम क्या पाएंगे, जोर से बोलो, आत्मा लगा है। नाम किसका, यीशु का। हालेलुया भी है, वचन भी है, लेकिन आत्मा, आत्मा, जोर से बोलो ना, आत्मा। मैं 100 में से 100 से ज्यादा गारंटी के साथ मैं बोलना चाहता हूं, रूमाल अभिषेक वचन के खिलाफ है। रूमाल अभिषेक वचन से नहीं है, रूमाल अभिषेक खुदा से नहीं है। रूमाल अभिषेक ये बाइबल के अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, ये शैतानी शक्ति है। आमीन। बोलो आमीन। तो लोग आमीन बोल सकते हैं, आमीन। तो लोग आमीन बोल सकते हैं, आमीन। ये रूमाल अभिषेक अभिषेक ही नहीं। अभिषेक कौन सा, 40 दिन बैठा घुटने में, बैठा तुम प्रेयर रूम के अंदर, लेना खुदा के नाम, तुझे वही अभिषेक करेगा, वही सामर्थ्य देगा, वही शक्ति देगा, वही शक्ति से तुझे कोई छुड़ा नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। रूमाल अभिषेक पाए हुए लोगों को इधर खड़ा करो, फिर प्रार्थना करके देखना कौन सी आत्मा निकलेगा। मैं आपको बताना चाहता है, परमेश्वर का थियोरी, परमेश्वर का थियोलॉजी ये नहीं है। परमेश्वर का थियोलॉजी अभिषेक पाना हो, बैठो घुटने के बाइबल कॉलेज में, इसको क्या बोलते हैं, घुटने के बाइबल कॉलेज में बैठो, फिर पता चलेगा ये आत्मा कौन सा है। ये आत्मा कैसे बोलो, ये आत्मा कौन सा, ये आत्मा कौन सा था, कैसे बोलो। परमेश्वर के नाम से पौलुस पीछे मुड़कर बोला, क्या बोला, यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा। इधर देखिए, सब इधर देखिए, मेरे और मैं अभी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, 10 मिनट मेरे पास है, अभी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। ये नकली आत्मा जिसके अंदर है ना, वो दासी के साथ भी कुछ लोग खड़ा है। कौन खड़ा है, स्वामी लोग खड़ा है। ये पौलुस भी अकेला नहीं है, इसके साथ कौन खड़ा है, सिलास खड़ा है, उसके साथ बहुत है, इसके साथ एक है। बोलो ना, आजकल ना नकली आत्मा के साथ बहुत लोग हैं, लेकिन असली के साथ कम है। हालेलुया। नकली आत्मा के साथ देने के लिए, असली के साथ देने के लिए कम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं असली की ताकत बड़ा है, नकली की ताकत बड़ा है। हालेलुया। एक और बात मैं बताना चाहूं, 300 घर, अरे 300 घर इकट्ठे होकर प्रार्थना करने वाले एक ही घर को तुम छेड़बाजी करो। 300 घर इकट्ठे होकर एक प्रार्थना करने वाले एक घर के खिलाफ तुम खड़े हो जाओ, हमें कोई परवाह ही नहीं है, हमें कोई
खाना दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और परमेश्वर के दास उनके स्वामी लोग खड़ा है, परमेश्वर के दास अकेला बोला यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, क्या करो? उसमें से पौलुस ने बोला ये स्त्री निकल जाओ, बोला परमेश्वर बोला ये बहन निकल जाओ, नहीं परमेश्वर दास पौलुस ने बोला उसमें से निकल जाओ। हेलो, पौलुस को स्त्री से कोई विरोध नहीं, पौलुस को स्त्री से कोई दुश्मनी नहीं, पौलुस को स्त्री से कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पौलुस को प्रॉब्लम आत्मा के साथ है। कितने लोग आगे बोले? पौलुस का दुश्मनी स्त्री के साथ नहीं, पौलुस का दुश्मनी इनके अंदर बैठा हुआ नकली आत्मा के साथ है। ओ मेरे साथ तो विश्वास लगाए, हमारा प्रॉब्लम शरीर के साथ नहीं, हमारा प्रॉब्लम व्यक्ति के साथ नहीं, हमारा प्रॉब्लम घर के साथ नहीं, हमारा प्रॉब्लम आत्मा के साथ है। आमीन। इसलिए परमेश्वर दास पौलुस ने बोला उसका, इसलिए परमेश्वर दास पौलुस ने बोला ये स्त्री के अंदर से जैसे बोलो निकल जाओ। क्या बोला? उसमें से निकल जाओ। कब निकला? अरे इतना ताकत है तुम्हारे अंदर, इतने स्वामियों को खिलाते पिलाते भाभी कहलाते इतना कुछ है, तो अभिषेक दास से बोलने से तो निकली, उसी घड़ी निकल गई। इसके मतलब कौन सी आत्मा बड़ा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज कलीसिया आत्मा को पहचानो। ये आत्मा कौन से नाम लेकर आया था? ये आत्मा कौन से नाम लेकर आया था? पहचानो आत्मा को। ये बाहर का नहीं है, असली अंदर का है। हालेलुया। अंदर कौन सी आत्मा बसा हुआ है? अंदर कौन सी आत्मा बसा हुआ है? आत्मा की पहचान कलीसिया का होना जरूरी है। हे विश्वासी, तुम्हारे घर के अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रहे हैं? हे विश्वासी, तुम्हारे बच्चों के अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रहे हैं? हे भाई बहनों, तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रहे हैं? उसको पहचानो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के दास अभिषेक के दास पौलुस ने बोला वो आत्मा उसी घड़ी निकल गया। और खुदा के वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दास अभिषेक दास ने जो नाम लिया है वो नाम में शक्ति है। असली टिकेगा, नकली भागेगा। बोलो असली टिकेगा, नकली भागेगा। असली टिकेगा, नकली भागेगा। असली टिकेगा, नकली भागेगा। एक दूसरे को बोलो असली टिकेगा, नकली भागेगा। आज कितने लोग आत्मा को पकड़ना चाहते हैं? आज कितने लोग आत्मा को पहचानना चाहते हैं? आज कितने लोग आत्मा को पहचानना चाहते हैं? दो बातें, बहुत दिनों से तुम्हें जो आत्मा दुखी कर रहा था उसको हम डांटने जा रहा है, उसको डांटने जा रहा है, और उसको हम डांटने जा रहा है, उसको हम डांटने जा रहा है, उसको डांटने जा रहा है, उसको डांटने जा रहा है। रीबाना बा शब्दाना बा सिखाना तू लगा लगा सिखाना बा रीबाना धुला लगा शब्दाना लगा सिखाना बा। इसमें एक और बात आप समझने की जरूरत है। क्या नकली आत्मा में दुखी करा सकता है? नकली आत्मा हमें दुखी करा सकता है? नकली आत्मा में दुख दे सकता है? दे सकता है। करेक्ट। क्या नकली आत्मा हमें परेशान कर सकता है? कर सकता है। लेकिन नकली आत्मा हमारे जीवन को, हमारे प्राण को कोई हानि नहीं कर सकता। यह हमें दुखी करा सकता है,
ये भी परेशान कर सकता है, लेकिन आपको प्राण को छू नहीं सकता। आपके प्राण को नहीं छू सकता। बोलो हालेलुया। उदाहरण, अगर नकली आत्मा को अधिकार है तो अय्यूब का सीधे जाना था शैतान, सीधे जाकर अय्यूब के प्राण को ले सकता था, लेकिन अय्यूब के पास जाने से पहले शैतान किसके पास गया है? परमेश्वर के पास गया, वही से परमेश्वर मिला, फिर उधर ही आया है। कितने लोग आमीन बोलेगा? बोलो हालेलुया। नकली आत्मा आपको दुखी करा सकता है, नकली आत्मा आपके प्राण को छू नहीं सकता। नकली आत्मा आपको बदनाम कर सकता है, नकली आत्मा आपकी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकता है। अगली बात में सुनो, नकली आत्मा थोड़ी देर के लिए, असली आत्मा नकली आत्मा के ऊपर हेवी होने जा रहा है। ओह जीसस, हालेलुया हालेलुया। अभी तक कौन दुखी करवा रहा था? नकली आत्मा किसको दुखी करवा रहा था? पौलुस को दुखी करवा था। देखिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं? हम तुझे दुखी नहीं करवाना, हम तुझे नहीं, हम तुझे दुखी नहीं करवाएंगे, हम तुझे बार बार बोलो ना, तंग नहीं करेंगे, हम तुझे बार बार परेशान भी नहीं करेंगे, हम एक ही बात जड़ से उखाड़ देंगे। यही हमारा पावर, यही हमारा पावर। कपूर भाई पता चलेगा क्या बोला मैंने? आप ये शैतान के काम, ये बार बार हमें क्या करता है? दुखी करवाते हैं, बार बार परेशान करवाते हैं, बार बार हमें तंग कराते हैं ना, लेकिन हम उसको बार बार उनको परेशान भी, हम क्या करेंगे पता? एक ही बार बोले, एक ही बार बोले, एक ही बार, एक ही बार हम जड़ से उखाड़ देंगे। बोले बोले बोलो, एक ही बार जड़ से उखाड़ देंगे। आमीन। इतना पावर हमारे अंदर है, इतना शक्ति हमारे अंदर है। परमेश्वर के दास ने जैसे बोला ना, ये आत्मा निकल गया, ये आत्मा भाग गया। क्या बोलो? जैसे बोलो, ये आत्मा भाग गया। अभी एक और बात बोल के समाप्त करना चाहता हूं। पौलुस ये एक ही बार बोलने से ये निकल गया। ऐसा कौन सी शक्ति आपके अंदर है? ऐसा कौन सी शक्ति आपके अंदर है? पौलुस बोलेंगे, पास्टर जी या कलीसिया, आपको पता है इस तरह जिसकी नाम लेकर आया ना मेरे पास, वो नाम नहीं, वो ही मेरे अंदर है। हो कितने लोग आगे बोल सकते हैं? ये जो आज तक जिसके नाम लेकर आए थे ना, वो सोच रहे कि वो नाम स्वर्ग में है, लेकिन वो जो नाम लेकर वो ही व्यक्ति मेरे अंदर है, और मेरे अंदर है। वो उसको नहीं पता था, वो सोच रहा कि ये प्रचारक है, वो सोच रहा था ये दूसरों को मार्ग, लेकिन उसको ये नहीं पता ये मेरे अंदर बसा हुआ है, मेरे अंदर बसा हुआ है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? इसको ये नकली आत्मा को ये नहीं पता मेरे अंदर बसा हुआ है। आज यीशु मसीह के नाम से शैतान को डांटने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोलेंगे? कितने लोग आमीन बोलेंगे? कितने लोग आमीन बोलेंगे? बोले हालेलुया। एक और बात हमें, ये शैतान के ऊपर ही शैतान हमें दुखी करवाते हैं, शैतान हमें परेशान करते हैं, बोला ना। अभी एक और इसका ये एक और पार्ट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति, कोई बहन हो या कोई भाई हो, अच्छा प्रार्थना करता है, अच्छा आत्मा में प्रार्थना करता है, लेकिन वो आपको बार बार अगर दुखी करवाते हो, समझ लेना आत्मा कौन सा है। अगर वो आपकी घर के अंदर ज्यादा आपको दुखी करवाता है, ये आपकी लाइफ को दुखी करवाता है, समझ लेना। अरे ये बाइबल पढ़ता है, ये प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो ही बार बार अगर आपको दुखी करवाते हो, समझ लेना समथिंग प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आज पीछे मुड़कर डांटने की जरूरत है।
जरूरत है, डांटने की जरूरत है, बोलो डांटने की जरूरत है, बोलो डांटने की जरूरत है, डांटने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब भी लोग अपनी आंखों को बंद रखें, मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु मुझे भी ये वरदान दे, मुझे भी ये वरदान दे प्रभु, मुझे भी उस सामर्थ्य दे प्रभु, मैं भी आत्मा को पहचान पाऊं, मैं भी उस आत्मा को पहचानने के लिए, मुझे भी आत्मा को पहचानने के लिए मुझे भी वरदान दे मेरे प्रभु। ये आत्मा को पहचानने के लिए मुझे भी शक्ति दे, हमारे घर को, हमें और मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुखी करवाने वाले आत्मा को डांटने का अधिकार। रबा रबा एक विश्वास से प्रार्थना करें, 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 एक विश्वास से प्रार्थना करें। ये सिर्फ मेरी प्रार्थना, मुझे आत्मा चाहिए, 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 मुझे वो आत्मा चाहिए। मेरे घर को दुखी करने वाली आत्मा, मेरे जीवन को दुखी करने वाली आत्मा, मेरे जिंदगी को दुखी करने वाली आत्मा, निकल जाओ। तुम्हारे घर को दुखी करने वाली आत्मा, तुम्हारे घर को दुखी करने वाली आत्मा, तुम्हारे घर को दुखी करने वाली आत्मा, तुम्हारे जीवन को दुखी करने वाली आत्मा, तुम्हारे शरीर को दुखी करने वाली आत्मा, यीशु के नाम से निकल जाए। धर्म दिनम जगम शगम भरम भरम धर्म जगह रबा उदा भला धुरा भला भला रबा धुरा उदा भला धुरा भला धुरा भला शगम उदा भला धुरा भला भला रबा शगम उदा भला धुरा भला शगम रबा धुरा जीसस बाबा बाबा बश बाबा बाबा बश यीशु ओ जीसस सिवाय शक्ति दुखी करने वाले आत्मा निकल जाओ, 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 दुखी करने वाले आत्मा निकल जाओ। हर तरह के रोकने वाली आत्मा, घर के अंदर कार्य करने वाली आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कितना लोग अपने हाथ को उठा सकता है? ये दीदी के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको दुखी करने वाली आत्मा आज निकलने जा रही है। आपके घर को दुखी करने वाली आत्मा, आपके जीवन को दुखी करने वाली आत्मा आज यीशु के नाम से निकलने जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहे हैं कुछ घरों को दुखी करने वाली आत्मा आज निकलने जा रहे हैं। कुछ लोग की प्रार्थना को दुखी करने वाली आत्मा निकलने जा रहे हैं। और कुछ लोग के जीवन के बढ़ोतरी को रोकने वाली आत्मा निकलने जा रहे हैं। यस यस
प्रार्थना पूर्वक अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। खुदा से एक ही बात है, मुझे आत्मा चाहिए। मैं नकली के पीछे नहीं, मैं असली के पीछे जाना चाहता हूँ। मैं नकली के पीछे नहीं, मुझे आत्मा चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए। नकली आत्मा जो बोला वो करो चाहे, जो बोला वो सही है, लेकिन आत्मा अलग है, लेकिन आत्मा अलग है। अगर भाई आत्मा को परखो, आत्मा की पहचान बनो, आत्मा को पहचानो। आत्मा की पहचान होना चाहिए, आत्मा की पहचान हमारे अंदर होना जरूरी है। खुदा ने आपको अधिकार दिया है, खुदा ने आपको अभिषेक दिया है, खुदा ने आपको सामर्थ दिया है, खुदा ने एक अनॉइंटिंग दिया है, खुदा ने एक नया अभिषेक दिया है। वो कौन से अभिषेक है? नकली आत्मा को डांटने का अभिषेक। आज डांटो यीशु के नाम से, मुंह खोल के बोलो यीशु मसीह के नाम से। मेरे द्वारा परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है, मेरे द्वारा परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है, मेरे द्वारा जुर्म बचने जा रहा है, मेरे द्वारा घर बचने जा रहा है, मेरे द्वारा गांव बचने जा रहा है, मेरे द्वारा सिद्धि, मेरे द्वारा शहर, मेरे द्वारा सिद्धि बचने जा रहा है। ओह जीसस, आप में से कितने लोग चाहते हैं मुझे वो आत्मा चाहिए, मुझे वो वरदान चाहिए। पहले बात वो वरदान चाहिए, आत्मा को परखने के वरदान। सेकंड, मुझे वो वरदान चाहिए, आज दुष्ट आत्मा को ढांटने के वरदान। आप में से कितने लोग चाहते? मैं दो विषय के लिए प्रार्थना करने के जा रहा हूं। नंबर 1, आत्मा को परखने के वरदान। नंबर 2, दुष्ट आत्मा को ढांटने के वरदान। प्यारे प्रभु, जितने लोग अपने हाथों में उठाया, इसी वक्त आपके हाथों में जो कटोरी है प्रभु, उसमें जो अभिषेक इनके हाथ में उठे थे, वो अभिषेक इनके ऊपर उठे नहीं, वो सामर्थ इनके ऊपर उठे नहीं, वो शक्ति इनके ऊपर उठे नहीं। परमेश्वर वो अधिकार एक के जीवन में आने दे। प्रभु, भाइयों के बीच में भी वो अभिषेक को प्रकट करे मेरे परमेश्वर, 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 वो अभिषेक को प्रकट करे मेरे परमेश्वर। घर को दुखी करने वाले आत्मा निकल जाए। एक एक जीव में अभिषेक आ जाए। हम हारने वाले नहीं है, हम हारने वाले नहीं है, हम हारने वाले नहीं है, हम हारने वाले नहीं है। हम शैतान को हराने वाला है, हम हारने वाला नहीं है, हम शैतान को हराने वाला है, हम हारने वाला नहीं है, हम दुष्ट आत्मा को हराने वाला है। ओ, हम हराने वाला है, हम हराने वाला है, हम जीतेंगे, हम आगे चलेंगे। एक एक शरीर में खुदा के अभिषेक को प्रकट करें, एक एक शरीर में खुदा के सामर्थ्य को प्रकट करें, आपके अभिषेक को प्रकट करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से एक एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा हमारे कलीसिया के अंदर, ओ खुदा हमारे कलीसिया के अंदर, यस हमारे कलीसिया के अंदर और तंबू में उतरा हुआ शकीना, और तंबू में उतरा हुआ परमेश्वर की महिमा यीशु के नाम से उतर जाए। ओ अभिषेक उतर जाए।
Be my Lord. यीशु के नाम से तुम्हारे घर के अंदर आज के बाद दुखी नहीं होगा। तुम शैतान को दुखी करवाने जा रहा है, तुम उसको उखाड़ने जा रहा है। भावी कहने वाले आत्मा को तो डांटने जा रहा है। तुम्हारे घर के अंदर आज के बाद कोई शैतान प्रबल नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी शैतानी शक्ति प्रबल नहीं होगा। तुम राज्य को कब्जा करेगा, तुम देश को कब्जा करेगा, तुम गांव को कब्जा करेगा और तुम्हारे द्वारा बड़े काम होगा। तुम्हारे द्वारा बड़ा मिरेकल होगा। तुम्हारे द्वारा लोग बचने जा रहा है। तुम्हारे द्वारा घर बचने जा रहा है। यीशु के अभिषेक मिलकर गीत गाएंगे, मिलकर गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करने के जा रहा हूँ। परमेश्वर ने दो बातें मुझे बता रहे। एक पहली बात कुछ हाथों को, कुछ जीवों को राज्य को चंगाई के लिए अभिषेक करने जा रहा है। कुछ जीवों को, कुछ हाथों को, कुछ घरों को छुड़ाने की अभिषेक देने जा रहा है। ये अभिषेक आज आप प्राप्त करना चाहते हो। कुछ घरों को, कुछ व्यक्तियों को छुड़ाने जा रहा है आपके जीवन के द्वारा, आपके हाथों के द्वारा। आज वो अभिषेक प्राप्त करने जा रहा है। इस वक्त कोई गीत गाएंगे और जो लोग परमेश्वर को देना चाहते हो ऑफरिंग आप दे सकता है और हम मिलकर उस अभिषेक को प्राप्त करने जा रहे हैं। चाँद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चाँद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामूदों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के मामूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा
ना बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मैं तुम्हारे अंदर भर की आत्मा नहीं, भय की आत्मा नहीं, दिलेरी की आत्मा डाला है। जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरोगे तुम सामर्थ्य पाओगे। अरे परमेश्वर, वही अभिषेक वही सामर्थ आप हमारे कलीसिया में डाले, धन्यवाद हो। मेरे खुदावंद, हम शैतान के सामने हारने वाला नहीं, हम शैतान के सामने भागने नहीं, खुदावंद हम जड़ से उखाड़ने वाला है। आप तक जो बात हमें तंग कर रहे थे, जो शक्ति में तंग कर रहे थे, जो शक्ति अभी तक पौलुस को तंग कर रहे थे, वो शक्ति को आत्मा को ढांढ कर प्रार्थना किया, वो निकल गया मेरे खुदावंद। वो अथॉरिटी, वो अधिकार आपने कलीसिया को दिया, धन्यवाद करते हैं। देश को तंग करते हुए, व्यक्ति जीवनों को तंग करते हुए, परिवार के जीवन को तंग करते हुए, वो देश के शक्ति को डांटने की अभिषेक आपने दिया, धन्यवाद मेरे यीशु। राबाला शुकारा था नवसिया नवा,
आधा नवा शब्द ना लगसिया यही सामर्थ्य लेकर आगे चलने के लिए मदद करें। आज की अच्छी गवाही के लिए धन्यवाद हो, अच्छे भजन संगीत के लिए धन्यवाद हो, हमें खुदा के कलाम के लिए धन्यवाद हो, अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद हो। आगे भी पवित्र आत्मा के साथ बने रहेंगे। प्रार्थना पर सुन धन्यवाद जो ऑफरिंग में अपने हाथ को बढ़ाए प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष कर परमेश्वर। इस हफ्ता प्रभु हम शैतान के सारे कामों को ढांढ के जय प्राप्त करने वाला हफ्ता हो जाए। जहां पर भी हम जाते प्रभु वही अधिकार लेकर जाने के लिए मदद करे परमेश्वर। सबको आशीष कर। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं। परमेश्वर वाले प्रार्थना को सुने हाथ उठाकर धन्यवाद करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाथ उठाकर आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर क्या नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह की कृपा पवित्र आत्मा का संग सौभाग्यता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारे आगे बढ़ तक हमेशा 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 होते रहे। और हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की।